सो हेलो ऑल माय सीएससी मेट्स, फिर से आपका स्वागत है मेरे चैनल एसएसपी क्लासेस में। मैं आपको दोस्त सिंह पुंडी। माय वॉइस विल बी समवट लो बिकॉज यू कैन सी एट विच टाइम आई एम रिकॉर्डिंग। इट्स 11:36, सो जस्ट फोकस ऑन व्हाट आई एम टीचिंग। सो इसमें हम पढ़ेंगे मूल कॉन्सेप्ट। अब मूल कॉन्सेप्ट ही एकमात्र ऐसा चैप्टर है जो आपका न्यूमेरिकल बेस्ड है। इससे मैंने आपको एनालिसिस में बताया था कि 12 मार्क्स तक का आ सकता है ओवरऑल पेपर में। कुछ चीज़ें आपको समझनी है। सबसे पहले आप याद रखिए, आपके पास STP होता है। STP स्टैंड्स फॉर स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। ये कुछ आप मान लीजिए डिफ़ॉल्ट वैल्यू होती है, जैसे उस टाइप में होती है। जैसे टेम्परेचर की डिफ़ॉल्ट होती है 273 केल्विन। वॉल्यूम की होती है हमेशा 22.4 लीटर्स। अगर आपको लीटर्स में निकालना है तो 22,400 ml। और प्रेशर की होती है 1 atm या फिर 1.018 बार। और आपको मूल कॉन्सेप्ट में इस वॉल्यूम की ही ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी। now one more thing which you need to remember is that एक आपके पास A होता है। A stands for एवोगाड्रो नंबर, जो होता है 6.023 into 10 की पावर 23। ये क्या होता है? इट इज़ द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन 1 मोल। 1 मोल में या 1 ग्राम में इतने मॉलिक्यूल होते हैं हमारे पास। ये सिर्फ आपको नंबर याद रखना है। अब आपको मैं क्वेश्चन से ज़्यादा इजीली समझाता हूँ। So I've taken up plenty of questions for you. Total 8 questions I've taken from different papers, recent papers. So we'll have a look on it. First of all, हमारे पास क्वेश्चन है कि which of the following would weigh at least, मतलब किसका वजन सबसे कम होगा? आइए नापते हैं। ये ट्रिक हर जगह काम आएगी, समझिए। 2 ग्राम एटम ऑफ ऑक्सीजन, तो मतलब क्या पूछा है कि किसका वेट सबसे लेस होगा, यानी कि किसका मास सबसे लेस होगा। तो सबके मास से कंपेयर करना है। हमें क्या दिया है? ग्राम एटम। तो पहले केस में हम क्या करते हैं, हमें ग्राम एटम कंपेयर करना है। तो हमें करना है ग्राम एटम को कंपेयर करना है मास से। ऊपर आपको स्टैंडर्ड वैल्यू रखनी है। सबसे पहले STP पे वैल्यू रखनी है। कैसे रखना है? मान लीजिए STP पे ग्राम एटम 1 होता है। ऑक्सीजन का मास कितना होता है? अब ऑक्सीजन O2 होता है, राइट? ऑक्सीजन इज O2। तो आप इसे कैसे समझ सकते हो? ऑक्सीजन का मास 16 होता है STP पे, मतलब एक O है, उसका मास 16 होता है। ऑक्सीजन दिया है, अब बस ऑक्सीजन गैस दी होती तब वो O2 होता। सब केस में यहाँ पे 16 हो जाता। इसके बाद फिर आपको कितने ग्राम एटम दिए हैं? आपको 2 ग्राम एटम दिए हैं। 2 ग्राम एटम में X होगा, कितना होता है ऐसे लीजिए, X इससे मल्टीप्लाई होगा, 16 इंटू 2 हो जाएगा, X की वैल्यू जाएगी 32 ग्राम। 2 ग्राम एटम का जो मास आएगा वो आएगा 32 ग्राम। ग्राम एटम का मतलब है 1 ग्राम एटम मतलब एक एलिमेंट का। 1 ग्राम एटम एक एलिमेंट के बराबर होता है। इसके बाद अगला है 1 मोल ऑफ सोडियम, मतलब सोडियम का 1 मोल। देख लीजिए, मोल और मास को कंपेयर करना है। पहले STP पे आता है। STP पे 1 मोल, जब 1 मोल होता है तो 1 मास होता है, मतलब ग्राम एटम और मोल बराबर चीज़ है। 1 मास आएगा सोडियम का, सोडियम का मास 23 होता है। हमसे एक ही का पूछा है तो X होगा, तो लीजिए X की वैल्यू 23 ग्राम आ जाएगी। तो यहाँ पे ये भी हमारा 23 ग्राम आ रहा है। इसके बाद पूछा है कि 22.4 लीटर्स कार्बन डाइऑक्साइड का क्या होगा STP पे। सब कुछ आपका STP पे ही है। इसे कैसे निकालोगे आप? हमें कंपेयर करना है वॉल्यूम को मास से। STP पे क्या होता है मैंने आपको बताया था, वॉल्यूम होता है 22.4 लीटर। और वैसे ही इसका कार्बन डाइऑक्साइड का मास कितना होता है? देखिए CO2 होता है, कार्बन का होता है 12, O2 का 16 2 32 44 होता है। 22.4 पे अगर 44 हो तो जो हमें क्वेश्चन में दिए हैं, हमें क्वेश्चन में 22.4 ही दिया है X, तो वही होगा 44 ही होगा। ये 44 ग्राम आ रहा है। और लास्ट है 6.023 इंटू 10 की पावर 23 एटम्स ऑफ कार्बन। अब एटम्स की बात होगी। देखिए अभी तो एटम
और मास कैसे कंपेयर करना है। देखिए एसटीपी पे कार्बन है उसका मास कितना होता है, 12 होता है। एटम एसटीपी पे होते हैं एवोगाड्रो नंबर के बराबर। एटम्स मॉलिक्यूल्स एवोगाड्रो नंबर के बराबर ही होते हैं, ठीक है। और हमको कितना है, पहले एसटीपी आता है, नीचे गिवन आता है क्वेश्चन में। गिवन इतना है 6.023 इंटू 10⁻²2 और एक्स निकालना है। कल नीचे एक्स की वैल्यू जाएगी, इससे मल्टीप्लाई होगा, इससे मल्टीप्लाई होगा। 6.023 इंटू 10⁻23 इंटू 12 और 6.023 इंटू 10⁻23 अभी से चल जाएगा। 22 को अगर नीचे भेजेंगे तो -22 हो जाएगा, 12/10 तो हो जाएगा 1.2 ग्राम। इसका आंसर आपका आएगा 1.2 ग्राम। अब आप खुद बताइए कि कौन सा सबसे लीस्ट वेट का होगा, वो होगा ये वाला, ये सबसे हल्का होगा 1.2 ग्राम के साथ। तो आपको ऐसे ही करना है, चाहे वो रिएक्शन वाला क्वेश्चन है फिर बेसिक ऐसा इस टाइप का क्वेश्चन है, तो आपको ऐसे ही करना है मूल कॉन्सेप्ट। और क्वेश्चन देखिए अब ये रिएक्शन वाला क्वेश्चन, इसमें आपको बताता हूँ क्या दिया है। वन वेराइटी ऑफ हाउसहोल्ड फ्यूल इज अ मिक्सचर ऑफ 60% प्रोपेन एंड 40% ब्यूटेन। If 20 liters of this mixture is burned, find the total volume of carbon dioxide added to atmosphere. The combination reaction can be represented as, ठीक है। तो क्या हो रहा है कोई फ्यूल था हमारे पास, उसमें 60% ये है प्रोपेन है और 40% हमारे पास ब्यूटेन है, और 20 लीटर्स का टोटल बर्न हुआ है। तो मैं बताने की कितनी कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म हुई है। तो क्या कर लीजिए, आपको सबसे पहले दोनों रिएक्शन लिख देने हैं। लिखिए जरा C3H8, वो भी बैलेंस्ड फॉर्म में लिखना है आपको सारे। ये मैंने एक लिख दिया है। अब देखिए कितना इस्तेमाल हुआ है, 20 लीटर्स इस्तेमाल हुआ है 60-40 के रेशियो में। इसका मतलब ये बात है कि आप यहाँ पे समझिए, 20 लीटर्स को 60-40 में डिवाइड कीजिए, 60 कितना होता है, 12 लीटर हमारा ये है और बाकी का 8 लीटर हमारा ये है। ये रखना है हमें। अभी हमें हमें यहाँ पे प्रोपेन दिया है, हमें निकालना CO2 है। कैसे निकालेंगे, सेम वैसे लगेगा। तो हमें इसका मास दिया है और CO2 का हमें क्या निकालना है, हमें वॉल्यूम निकालना है। तो इसका हमें वॉल्यूम निकालना है। कैसे निकालेंगे, इसका मास आपको रखना है सबसे पहले STP पे, मतलब इसका जो STP पे किसी चीज़ का मास उसका मॉलिक्यूलर मास के बराबर होता है। इसका C3 है 36 हो जाएगा, 8 हो जाएगा 44 के बराबर। इसका STP पे मास 44 है। देखिए अगर उसके सामने कोई नंबर बैलेंसिंग करे तो वो नंबर यहाँ पे आ जाएगा, या कुछ नहीं है तो 1 ही है। और इसका कितना मास हमने यूज़ किया है, अच्छा यहाँ पे वॉल्यूम नहीं है, तब कोई बात नहीं, तब तो आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा। देखिए यहाँ पे भी आपको वॉल्यूम दिया है तो आपको सीधा वॉल्यूम से करना है, मिस्टेक, हमें सीधा वॉल्यूम से करना है। ये भी मैं वॉल्यूम लिख देता हूँ। वॉल्यूम देखो कोई भी गैस हो STP पे वॉल्यूम हमेशा 22.4 ही होती है, चाहे कोई भी चीज़ हो, हमेशा हर चीज़ की STP पे वॉल्यूम 22.4 ही होती है। यहाँ पे देखो बैलेंसिंग में कुछ नहीं है, सिंगल है तो 1 ही होगा, यहाँ पे बैलेंसिंग में 3 हुआ तो 3 यहाँ पे आ जाएगा। अभी हो चुका है। अब देखिए हमने प्रोपेन कितनी इस्तेमाल की है, 12 लीटर, तो 12 लीटर यहाँ पे लिख दीजिए। और कितनी CO2 फॉर्म हुई, X फॉर्म हुई, तो कर लीजिए क्रॉस मल्टीप्लाई, X से चल जाएगा 12 इंटू 3 इंटू 22.4 ओवर 22.4 इज इक्वल्स टू X के बराबर आ जाएगी, है ना, इसके बराबर आ जाएगी। इससे कैंसिल हो जाएगा, X की वैल्यू जाएगी 12 3 36 लीटर। इसका मतलब इस वाली रिएक्शन में 36 लीटर्स हमारी CO2 फॉर्म हो रही है। अब दूसरी रिएक्शन की बारी है। इस रिएक्शन में क्या करना है, मैं ऐसे कर लेता हूँ यहाँ पे इस रिएक्शन को सिंपली मैं कर लेता हूँ, इस रिएक्शन को यहाँ पे कॉपी कर लेता हूँ, बात नहीं। इसमें हमें क्या करना है, इस रिएक्शन को हम नोट कर लेते हैं। 2 टाइम्स ऑफ C4H10 जो कि ब्यूटेन होता है प्लस 13 टाइम्स ऑफ O2 गिव्स 8 CO2 प्लस 10 H2O। सेम हमें करना है, वॉल्यूम दिया है तो उसी से करना है सॉल्व, सेम मेथड से। इसकी वॉल्यूम दी है, इसकी भी वॉल्यूम है। STP पे क्या होता है, C4H10 की कोई भी चीज़ हो, कोई भी गैस सब्सटेंस कुछ भी हो, कंपाउंड भी, 22.4 ही हमारी वॉल्यूम होती है। उसे 2 से करना है, यहाँ पे भी 22.4 है, उसे 8 से करना है। अब कितना हमारा ब्यूटेन इस्तेमाल हुआ है, 8 लीटर इस्तेमाल हुआ है। 8 रख दीजिए, यहाँ पे x रख दीजिए, सॉल्व कीजिए, x की वैल्यू हो जाएगी अपॉन में आ जाएगा 2 इंटू 22.4 चल जाएगा
8 इंटू 22.4 आ जाएगा, देखो 4 से 8 4 से आ जाएगा 36 लीटर। यहाँ पे आपका 8 4 सा 32 लीटर आपका आंसर आ जाएगा। तो कितनी हमारी फॉर्म हुई है, वहाँ 36 हुआ था, यहाँ पे 32 लीटर्स हुआ, तो कितना हुआ 68 लीटर्स हमारी CO2 फॉर्म हुई। ऐसे करना है क्वेश्चन आपको। अगला क्वेश्चन में आ जाइए, सेम टाइप का क्वेश्चन है ये भी। क्या बोल रहा है कि 8.2 ग्राम ऑफ कैल्शियम नाइट्रेट इज डिकम्पोज्ड बाय हीटिंग अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन हमें दी है। यहाँ पे हमें बस इसी के रिस्पेक्ट में हमें निकालना है। तो कैसे करना है, आप सबसे पहले क्या कीजिए, रिएक्शन को नोट कीजिए। सबसे पहले 2 टाइम्स ऑफ CaNO3 होल ट्वाइस आपको देगा 2 टाइम्स ऑफ CaO प्लस 4 टाइम्स ऑफ NO2 प्लस O2, ये आपको देगा। अब आपको क्या दिया है, सबसे पहले आपको निकालना है वॉल्यूम ऑफ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस ऑब्टेन्ड, मतलब NO2 की वॉल्यूम निकालनी है। आपको क्या दिया है, कैल्शियम नाइट्रेट का 8.2 ग्राम मास दिया है। सबसे पहले मैंने आपको बताया था आपको क्या निकालना है, आपको मास दिया है, आपको वॉल्यूम निकालना है। ये कैल्शियम नाइट्रेट है, इसका आपको मास दिया है, और इस NO2 की आपको वॉल्यूम निकालना है। सबसे पहले आपको STP पे रखना है। STP पे जो कैल्शियम नाइट्रेट का मास कितना होगा हमें निकालना है। इसे निकालेंगे हम इसके मास को। कैल्शियम का मास हमें दिया 40, तो हो जाएगा 40 प्लस 2 होल में, तो 2 टाइम्स ऑफ N का मास होता है 14 प्लस O3 16 3 सा होता है 48, तो हो जाएगा 40 प्लस, और 14 प्लस 48 होता है आपका 62, 62 इंटू 2 होता है हमारे पास 124, 124 इंटू 40 होता है 164, 164 इसका मास है, और इंटू 2 यहाँ पे से भूलना मत क्योंकि वो बैलेंस हो रखा है। इसका वॉल्यूम क्या जाएगा, वॉल्यूम STP पे होता है 22.4, चाहे कोई भी हो, और 4 टाइम्स बैलेंस्ड है। इसका मास कितना दिया हमें 8.2, 8.2 में मास दिया है इसका, और ये निकालने के लिए x है, कर लीजिए क्रॉस मल्टीप्लाई, x की वैल्यू जाएगी इससे मल्टीप्लिकेशन में, तो यहाँ पे डिवीजन में चल जाएगा 2 टाइम्स ऑफ 164 ओवर, ऊपर हमारे पास 8.2 इंटू 4 इंटू 22.4। अब देखिए ये मैंने 100 कर दिया है, पॉइंट हटा के 164 से जा सकते हैं, 1 टाइम जाएगा, ये 2 टाइम जाएगा। अब ये हो गया, ये 2 से जाएगा पूरा, 4 कट जाएगा, 100 224 है, तो x हो जाएगा 2.24 लीटर। 2.24 लीटर हमारे पास यहाँ पे NO2 फॉर्म होगी। कितनी फॉर्म होगी, 2.24 लीटर। अगली चीज़ है मास ऑफ CaO फॉर्म। अब आप इसे भी रख सकते हो और इसे भी रख सकते हो, दोनों रखोगे आएगा, क्योंकि तभी हमारी रिएक्शन बैलेंस्ड होती है कि सब एक दूसरे के रिलेटेड होते हैं। अब मैं आपको देखो दोनों केस से निकाल के बताता हूँ कि दोनों केस हमारे पास वैलिड है कि नहीं। देखिए हमें इसका मास निकालना है, तो रख दीजिए इसी का मास, यानी कि STP पे 2 टाइम्स ऑफ 164 8.2 जो हम पे गिवन है। इसमें क्या 2 CaO, 2 टाइम्स ऑफ Ca होता है 40, वो होता है 16, तो 2 टाइम्स ऑफ 56 हो जाएगा, x यहाँ पे आ जाएगा। तो लीजिए x की वैल्यू हो जाएगी 2 इंटू 56 इंटू 8.2 ओवर 2 इंटू 164, फिर से पॉइंट हट जाएगा, 1 सा 2 सा 2 2 से गया, ये 2 हमारा 28 से गया, x की वैल्यू आ जाएगी 2.8 ग्राम। तो 2.8 ग्राम हमारे पास यहाँ पे CaO फॉर्म होगा। आप अगर इसे भी रखते तो तब भी आता क्या, देखिए करके देखते हैं हम इसे। अगर आप इसका रखते हैं तो ये होता है, आपने वॉल्यूम रखा तो 4 टाइम्स ऑफ 22.4, एक्स हमने निकाला था 2.24, 2.24 यहाँ पे आ जाएगा। इसके बाद हमारे पास क्या है, हमारे पास ये है CO कैसे निकाला था हमने, 2 टाइम्स ऑफ 56, 2 टाइम्स ऑफ 56 एक्स कर लीजिए, x की वैल्यू हो जाएगी 2 इंटू 56 इंटू 2.24 ओवर 4 इंटू 22.4। अब देखिए ये इंटू 100 है, ये इंटू 10 है, ये कट जाएगा आपस में, इससे कट जाएगा, 10 यहाँ पे बचा है आपके पास, और 4 आपका इससे कट जाएगा, 1 सा 2 सा 2 से कट जाएगा 28, 28/10, इसकी वैल्यू हो जाएगी 2.8 ग्राम। तो आप किसी से भी करेंगे आपका आंसर आ जाएगा। ये भी हम निकल लिया। अभी इसे कर लेते हैं। इसमें क्या दिया है कि दी वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाई 2 मोल्स ऑफ अ गैस एट STP, 2 मोल में कितना वॉल्यूम होगा, तो हमें यहाँ पे मोल और वॉल्यूम करना है। STP पे मोल कितना होता है 1 होता है, वॉल्यूम कितनी होती है 22.4 होती है। हमें जो गिवन है 2 मोल और वॉल्यूम x है, निकाल दीजिए, x की वैल्यू हो जाएगी
2 इंटू 22.4, इसकी वैल्यू हो जाएगी 44.8 लीटर। ये इसका आंसर सही है। अगला क्वेश्चन आपके पास ये है, इसमें निकालना है आपको, रेशियो निकालना है बिटवीन दी वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय 22 ग्राम ऑफ कार्बन एंड 10 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन। तो पहले आप कार्बन निकालिए, पहले आप CO2 के लिए करिए। CO2 के लिए आपको क्या निकालना है, वॉल्यूम निकालना है। तो आपको क्या करना है, आपको मास दिया है, तो मतलब CO2 में पहले मास और वॉल्यूम कंपेयर कीजिए। पहले STP पे, STP पे मास क्या होता है हमारे CO2 का, CO2 में आपको बताया था CO2 होता है, C का 12 है, O2 का 32 है, 44 होता है। गिवन मास कितना है, 22 है। वॉल्यूम 22.4 होता है, गिवन कितना है, x है। कर लीजिए, x की वैल्यू आ जाएगी 22.4 इंटू 22/44, जाएगा 1 से, जाएगा 2 से, ये जाएगा 11.2 आ जाएगा, x आ जाएगा 11.2। तो जो CO2 का आया हमारे पास, वो हमारे पास आया 11.2। अब H2 का निकालते हैं। H2 का निकालने के लिए भी सेम करना है हमें यहाँ पे, उसमें भी हमें मास और वॉल्यूम को करना है कंपेयर। STP पे H2 का मास होता है, हाइड्रोजन गैस है, हाइड्रोजन गैस मतलब H2 होता है, H2 मतलब 2 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का होता है 1, तो H2 का होगा 2। STP पे 2 होता है मास हाइड्रोजन का, और गिवन कितना है, गिवन मास यहाँ पे 10 ग्राम है, 10 रख दीजिए। वॉल्यूम हमारा 22.4 होता है, और x हमारे पास हमें निकालना है कितनी वॉल्यूम है। कर लीजिए, x की वैल्यू जाएगी 22.4 इंटू 10/2, ये 10 टाइम्स जाएगा, ये 112 हो जाएगा। तो यहाँ पे x की जो आई थी वैल्यू इधर आ गई 112, इधर लीटर। अब इसे कंपेयर कीजिए, हमें क्या करना है, कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन कंपेयर करना है। तो पहले CO2 रेशियो H2 आएगा, CO2 का है 11.2, इसका है 112, ये कर लीजिए, इधर आ जाएगा 1:10, इसका आंसर है। बहुत इजी क्वेश्चन था ये वाला। अब एक अगला क्वेश्चन है, ये तो और भी इजी क्वेश्चन है, इसे जरा ध्यान से देखिए आप लोग। इसमें क्या दिया है, व्हाट विल बी द मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड दैट विल कंटेन द सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स एज प्रेजेंट इन 3.2 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। अब इसमें हिंट क्या दिया है कि दोनों में मॉलिक्यूल्स का नंबर सेम है, इक्वल मॉलिक्यूल्स है। तो कर लीजिए आप इसे सॉल्व। कैसे करेंगे आप इसे, देखो दोनों में सेम चीज़ है तो दोनों के मास आपस में कंपेयर हो सकते हैं, क्योंकि दोनों में सेम मॉलिक्यूल्स है तो दोनों आपस में कंपेयर हो सकते हैं। दोनों के मास को आप कंपेयर कर लीजिए। STP पे क्या होता है, यहाँ पे मैं ले रहा हूँ CO2 का, मैं ले रहा हूँ O2 का। STP पे CO2 का मास होता है हमारा 44, गिवन हमें CO2 का मास नहीं है। ऑक्सीजन का मास STP पे होता है, O2 का होता है 32, क्योंकि 16O का होता है इंटू 2 32 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल का, और यहाँ में 3.2 है, तो कर लीजिए क्रॉस मल्टीप्लाई। x की वैल्यू आ जाएगी 44 इंटू 3.2/32, ये जाएगा 10 टाइम्स, ये जाएगा 1 टाइम, x की वैल्यू जाएगी 44/10 होता है 4.4 ग्राम। ये आपका इजी आ गया। अब ये साल के सैंपल में रिएक्शन वाला क्वेश्चन है, इसे कैसे करना है आप यहाँ पे समझिए। सॉलिड अमोनियम डाइक्रोमेट डिकम्पोजेस एज अंडर, ये हमारे पास अमोनियम डाइक्रोमेट का रिएक्शन है यहाँ पे दिया हुआ। इस रिएक्शन को मैं पहले कॉपी कर लेता हूँ यहाँ पे। ये हमारे पास है NH4 whole twice Cr2O7, it gives N2 plus Cr2O3 plus 4H2O। ठीक है, अब आपके पास ये है, आपको क्या बताना है इसमें। 126 ग्राम आपने लिया था, तो पहले हम क्या कर लेते हैं, इसका मॉलिक्यूलर मास निकाल लेते हैं। NH4 होल ट्वाइस है, N होता है हमारे पास 14 प्लस 4 टाइम्स ऑफ 2 प्लस Cr2 है तो 52 इंटू 2 होता है 104 प्लस O7 है 16 7 से कितना होता है 6 7 से 2 4 112 होता है, तो 112 आपका यहाँ पे आ जाएगा। इन सबको ऐड करना है, 2 टाइम्स ऑफ 14 4 से 18, तो 36 प्लस 104 प्लस 112 कितना होता है 112 104, 36 को ऐड कर लीजिए, 4 6 6 12 1 5 252 ग्राम इसका मॉलिक्यूलर मास है। और देखिए
जो आपको मास दिया होगा उससे कुछ ना कुछ कनेक्टेड होगा। इसका 2 टाइम्स ही तो होता है 252, तो रख दीजिए यहाँ पे 252 हमारे यहाँ पे मास आया है इसका। रख दीजिए। क्या निकालना है सबसे पहले, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ अमोनियम डाइक्रोमेट दैट अंडरगोज डिकम्पोजिशन। कितने मोल्स का यहाँ पे डिकम्पोजिशन हो रहा है, हमें मास इतना दिया है, तो कैसे करना है हमें। अमोनियम डाइक्रोमेट में पूछा है क्वेश्चन, तो उसी के रिस्पेक्ट में हम इसे करेंगे। अमोनियम में हमें मास गिवन है, हमें मोल्स निकालने हैं। अभी एसटीपी पे इसका मास हमने निकाला 252 होता है, गिवन हमें इसका मास है 126। मोल्स एसटीपी पे 1 होते हैं और जो हम निकालेंगे वो एक्स है। कर लीजिए, एक्स की वैल्यू हो जाएगी 126 इंटू 1/252, 1 ज़ा 2 ज़ा, एक्स की वैल्यू जाएगी 0.5 मोल, मतलब आधा मोल इसमें इस्तेमाल होगा। दैट्स इट। पहला क्वेश्चन आ गया, आधा मोल। दूसरा क्या है, द मास ऑफ क्रोमिक ऑक्साइड फॉर्म एट द सेम टाइम। तो क्रोमिक ऑक्साइड क्या है, Cr2O7, इसका मास निकालना है हमें। तो इसका मास हम कैसे निकाल सकते हैं, इस रिलेटेड निकाल सकते हैं। हम इसका मास ले लेते हैं अमोनियम डाइक्रोमेट का, और जो हम पे Cr2O3 दिया है उसका निकाल देते हैं। पहले हमें इसका एसटीपी पे इसका मास भी चाहिए होगा। देखो एसटीपी पे अमोनियम डाइक्रोमेट का मास हमने 252 निकाला, और गिवन हमें अमोनियम डाइक्रोमेट का मास है 126। अभी यहाँ पे हमें निकालना है क्रोमिक ऑक्साइड है उसका मास। तो Cr2 हमने यहाँ पे निकाला था 104 होता है, 2 प्लस O3 48 होता है, हो जाएगा 152। इजीली आ गया, देखो इससे आपस में कनेक्टेड हो गए सब लगभग। तो इसका हमें दिया है 152, इसका हमें मास दिया है, और ये एक्स दिया है। निकाल दीजिए एक्स की वैल्यू। एक्स की वैल्यू जाएगी 126, यहाँ पे आ गया हमारे पास, इंटू 152 ओवर 252। तो ये 1 ज़ा 2 ज़ा जाएगा, ये 7 ज़ा जाएगा, और ये 76। तो एक्स की वैल्यू जाएगी 76 ग्राम। तो 76 ग्राम हमारा यहाँ पे आ जाएगा। फाइनल थिंग क्या पूछी हमसे, वो है कि फाइंड दी वॉल्यूम ऑफ नाइट्रोजन गैस। N2 की वॉल्यूम निकालनी है, बस कुछ भी रख लीजिए आप इजीली। मैं इसी का वो रख देता हूँ मास, और इसका वॉल्यूम रख देता हूँ। एसटीपी पे होता है 252, दिया हमें 126 है, और वॉल्यूम निकालनी है हमें। देखो बैलेंस क्या ये हो रखा है, बैलेंस इसे भी चेक करना है। हाँ बैलेंस हो रखा है, ठीक है, ना आपको बैलेंस देखना है बहुत इंपॉर्टेंटली। वॉल्यूम हम पे कुछ नहीं है तो 22.4 ही लेंगे, एक्स हो जाएगा। कर लीजिए, एक्स की वैल्यू जाएगी 126 इंटू 22.4 ओवर 252। ये 1 ज़ा जाएगा, 2 ज़ा जाएगा, 2 से कट जाएगा, 11.2 हो जाएगा। एक्स की वैल्यू जाएगी 11.2 लीटर। हमारे पास इसमें जो आया है वो आया है 11.2 लीटर। दैट्स इट, ये क्वेश्चन हमने कर लिया है। और इसके बाद एक फाइनल क्वेश्चन है हमारे पास एम्पिरिकल और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला पे। इसे कैसे करना है, मान लीजिए इस टाइप क्वेश्चन अब इतने ज़्यादा मतलब नहीं आते, लेकिन फिर भी हम इस टाइप का एक क्वेश्चन करेंगे। मान लीजिए द परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ एसिटाल्डिहाइड इज 54.5, सी है 9.2, एच है एंड 36.3, ओ है। तो मान लीजिए एसिटाल्डिहाइड का हमें निकालना है। कैसे करेंगे हम इसे, तो हमारे पास कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, कितना कितना परसेंट है वो लिख दीजिए सबसे पहले। कार्बन है 54.5, हाइड्रोजन है 9.2, ऑक्सीजन है 36.3। इनका अब इनका मास कितना होता है, मास का मतलब इनका मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है। ये कार्बन का 12 होता है, हाइड्रोजन का 16 होता है, सॉरी हाइड्रोजन का 1 होता है, ऑक्सीजन का 16 होता है, माय मिस्टेक। अब आपको इन्हें इनके मॉलिक्यूलर मास से डिवाइड करना है। 54.5 को 12 से करेंगे, 9.2 को 1 से करेंगे, 36.3 को 16 से करेंगे। आसपास आप इन्हें डिवाइड कर लीजिए, एक वैल्यू पे आइए। 12 से जाएगा, 12 4 सा 48 होता है, 6.5, 12 5 सा 60 होता है, 12 5 सा 60 होता है हमारे पास, 5 बच जाएगा, 4 से तो 4.54 रख दीजिए, 9.2 ही होगा, इसे 9.2 ही रहने दीजिए आप, ये वही होगा, 9.2 ही होगा इसमें। इसमें कितना होगा, 16 2 सा 32 होगा, 4.3, 16 2 पॉइंट आ जाएगा, 16 2 सा 32 होता है, और 10 1 यहाँ पे बच जाएगा,
10 ले लेंगे तो 11 यहाँ पे आएगा, 110 हो जाएगा, 16 696 होता है, 16 7 होता है, 2.27 तो इसे हम 2.3 मान लेते हैं सीधा। अब देखिए जो सबसे छोटा वाला है वो ही आपस में डिवाइड होगा। कैसे? आप कैसे मान लीजिए इनमें से सबसे छोटा वाला कौन सा आया है, सबसे छोटा वाला हमारे पास ये वाला आया है, इसी को सबसे डिवाइड करना है। ऊपर था 4.54, ये है 2.3, यहाँ पे है 9.2 डिवाइड बाई 2.3, यहाँ पे हमारे पास 2.3 बाई 2.3 कर लीजिए। देखिए अब यहाँ पे ये तो हमारा 1 टाइम्स ही जाएगा, इसमें 1 आ जाएगा, ये हमारा लगभग 4.6 होता है, 2 टाइम्स जाएगा ये। अब ये 2.3 कर लीजिए, इसे आप कर लीजिए 3 टाइम्स करेंगे तो इसमें कितना आएगा, ये आएगा 4 टाइम्स कर लीजिए तो 9.2 सीधा जाएगा 4 टाइम्स। तो हमारे पास ये परफेक्ट रेशियो होना चाहिए। अगर मान लीजिए 0.5 आता तो इसे इंटू 2 करना था आपने, लेकिन ये हमारे पास एक परफेक्ट नंबर, परफेक्ट इंटीजर वैल्यू आ गई, तो हमें इन्हीं के साथ करना है सॉल्व। अब इसे कैसे करेंगे, हमारे पास क्या आया, हम पे जो फॉर्मूला बना हुआ है C2 आया, C2 आया, H4 आया, O1 आया, ये होता है हमारा इम्पेरिकल फॉर्मूला। इम्पेरिकल फॉर्मूला ये वाला होता है। अब हमें जो बनाना है वो है मॉलिकुलर फॉर्मूला बनाना होता है। कैसे बनता है उसके लिए हमें हिंट दिया है कि एसिटाल्डिहाइड का मॉलिकुलर मास 44 दिया है। अब एक फॉर्मूला होता है, एक होता है एन एक फैक्टर होता है, वो होता है मॉलिकुलर वेट अपॉन इम्पेरिकल वेट। एक और चीज़ होती है मॉलिकुलर फॉर्मूला का होता है 2 इंटू वेपर डेंसिटी। कभी आपको वेपर डेंसिटी दी होगी तो आप उसका रिलेशनशिप ये होता है। अब क्या है, एन हमें निकालना है। एन मतलब कि ये कितनी बार इसमें कितने मोल्स मल्टीप्लाई होंगे इसमें, तो आपको कैसे करना है, एन निकालना है। मॉलिकुलर वेट रख दीजिए, मॉलिकुलर वेट हमें 44 दिया है। इम्पीरिकल वेट कितना है, यानी कि इसका वेट निकाल दीजिए। कार्बन 2 है और 12 टू 24 होता है, प्लस H4 है 4 प्लस 16 20 प्लस 24 44, तो उतना आ रहा है 44, एन की वैल्यू 1 आ गई। अब N1 है, इम्पीरियल फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 1 टाइम्स ऑफ C2H4O, तो आ जाएगा आंसर C2H4O। फिर से और अच्छे से लिख दीजिए CH3CHO, यही तो हमारा एसिटाल्डिहाइड का फॉर्मूला होता है। ओके सो दैट्स इट, इतना बहुत इनफ होगा, बहुत अच्छे से हमने देख लिया है। यहाँ से मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ, थोड़ा आप गॉस-लेविट लॉ का डेफिनेशन देख लेना अच्छे से, एक बार थोड़ा सा देख लेना, इन सभी चीज़ को रिवाइज करना, सारे क्वेश्चन ऐसे ही होंगे। बस और कुछ हेल्प चाहिए होगी तो मुझे बताना, आई एम देयर टू हेल्प यू। टिल देन कीप स्टडिंग, थैंक यू वेरी मच।